और प्रॉफिट, लॉस एंड प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, लॉस और प्रॉफिट में दो चीज होती है, एक लाभ होती है और एक क्या होती है, हानि, ठीक है। लाभ हमें कब होगा, जब हम कोई चीज बनाएंगे और बनाने के बाद वस्तु को बनाने से ज्यादा मूल्य पे बेचेंगे। जैसे एग्जाम्पल, मैंने मान लो एक बुक बनाई, क्या बनाई, बुक बनाई 100 रुपये में बनी, वो 100 रुपये में बनी। अब इससे 100 रुपये से अगर मैं इस बुक को 110 में बेच रहा हूँ तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, 10 का प्लस 10। अगर इसी चीज को मैंने 90 में बेच दिया, कितने में बेच दिया, 90 में, तो मैंने 90 में बेच दिया, तो ये क्या होगा, हानि, क्या होगा, हानि, 10 रुपये की क्या होगी, हानि, 10 रुपये की हानि होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हानि, ये हो गया हमारा लॉस, और ये क्या हो गया, प्रॉफिट। ऐसी चीज को जानने के लिए हर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, तो इसमें क्या चीज होती है, इसमें 3 चीज होती है। 3 चीज क्या क्या होती है, एक होगा हमारा सीपी, इसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस होता है जो जितने में हमने वस्तु बनाई है, कोई भी वस्तु हमने बनाई हो, कुछ भी, जैसे हमने एक बुक 100 रुपये की बना दी, 100 रुपये की बुक बना के हम उसका मार्केट में प्राइस रखेंगे, उसे बोलते हैं मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य वहाँ पे, अब जैसे मैंने 100 रुपये की वस्तु बनाई तो कुछ ना कुछ तो पैसे बढ़ा के मैं अंकित करूंगा। मैंने मान लो 100 की बना के 150 रुपये में बोल दिया, मैं दुकानदार से गया, दुकानदार से बोला मैंने कि मैं अपनी वस्तु को 150 रुपये में बेचना चाहता हूँ। दुकानदार ने कहा कि इतने में नहीं बेच पाऊंगा मैं, और इससे कम में बेच पाऊंगा। उसने बोला कि मैं 100 आप अगर 150 में बेचना चाहते हैं तो मैं वस्तु को जब मैं बेचूंगा तो जो कस्टमर आएगा लेने, उसने वस्तु ली 125 रुपये, कितने के लिए, मैं बेचना चाहता था 150 की, उसने बेची 125 की, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे तो 25 का हुआ ना, 25 रुपये का ही हुआ, मुझे तो 25 रुपये का। और मार्केट प्राइस कितना रखा था मैंने, 50 रुपये अधिक अंकित करके, 50 रुपये बढ़ा के तो रखा था मैंने, 50 रुपये बढ़ा के कि मेरा प्रॉफिट हो जाए, लाभ लॉस ना हो, प्रॉफिट हो जाए। पर उसने अंकित मूल्य में कितनी छूट दे दी कि भाई 25 रुपये की छूट कम करके मैं तुझे वस्तु 125 की दे दूंगा। भैया समझ में। अगर हम यहाँ से लाभ निकालेंगे, लाभ क्या, प्रॉफिट, जो हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं जो प्रॉफिट हुआ है हमारा, कितना हुआ, हम मान लो जैसे 100 की चीज थी 125 में बेचती, तो 125 SP, फॉर्मूला लिखना सीधा, SP माइनस CP अपॉन में, इस पर निकालते हैं, अपनी वस्तु पे जो निकालेंगे प्रॉफिट, तो CP। इस सवाल को जब करेंगे कैसे होगा, 125 SP हमारा बची 125 में, माइनस CP 100 रुपये अपॉन में 100 इंटू परसेंटेज में। अभी तो प्रॉफिट निकालना है पैसों में, तो कितना हो जाएगा, देखो निकालो कितना हो गया, 125 25 अपॉन 100, मतलब 100 रुपये पर हमें 25 रुपये का लाभ हो गया। अगर इसी परसेंटेज में बदलना है तो परसेंटेज के लिए इंटू 100%, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ 100% होती है, इंटू 100%, 100 से 100 खत्म बराबर 25% का क्या हुआ हमें लाभ, क्या होगा 25। अब जैसे जब एक सवाल लेकर देख रहे हैं, सवाल जैसे मैंने दिया, एक सवाल जैसे एक व्यक्ति है, उसने कोई वस्तु 500 रुपये की खरीदी, कितने की, 500 रुपये में खरीदी, ये क्या हो जाएगा उसका क्रय मूल्य, यानी CP हो गया, ठीक। अब वो इस वस्तु को 800 रुपये में बेच देता है, कितने में बेच देता है, 800, वो क्या होगा सेलिंग प्राइस, 800 रुपये में बेच देता है, 800 रुपये। अब बताओ लाभ प्रतिशत कितना होगा उसका, तो मैंने फॉर्मूला तो बताया था, फॉर्मूला क्या था, लाभ के लिए जब निकालेंगे, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए क्या था, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100%, ठीक है। इसी में रखूँ तो क्या हो जाएगा, 800 माइनस 500 अपॉन 100, सॉरी अपॉन कितना हो जाएगा 500, CP तो हमारा 500 ही है ना, इंटू 100%, परसेंट हमेशा 100% होता है, बता ही रखा है, कितना बचा 300 अपॉन में 500 इंटू 100,
ठीक है। देखो 0 से दोनों 0 खत्म हो गए, ठीक है। 5 से ये काट दूंगा कितनी बार, 20 बार, और 20 का गुणा 3 में कर दूंगा तो कितना हो गया, 60। प्रॉफिट कितना हुआ मुझे, 60%। 60 प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 60%।